इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे करते ही रहते हैं। आज भी हमने एक मुबाहिसे का एहतिमाम किया है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आप हैं डीडी साबिका डीडीसी खान साहब, बशीर अहमद भट्ट साहब, और हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर के कोऑर्डिनेटर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सईद परवेज हिलाल, और ये सिविल सोसाइटी नारबल के भी रुकन हैं, चेयरमैन हैं। आप दोनों साहिबान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। हिलाल साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ, अभी फिर से ज्वाइन करेंगे। बशीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि आपके इलाके में, आपके जुरिस्डिक्शन में एक इलाका आता था जिसे केश राजगीर कहते हैं। केश राजगीर में एक बिल्डिंग बनी हुई है जो अस्पताल के नाम पर बनाई गई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले अस्पताल के नाम पर बनाई गई थी एक बिल्डिंग, आज तक वो फंक्शनल नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? क्या ये हमारे टैक्स के पैसे जाया हो रहे हैं? अरे साहब, शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का जो मौका दिया मुझे आप बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। हम जो केश राजगीर है, इसमें ये 10 साल से पहले ये बिल्डिंग बनी है, 15 साल से पहले, मगर ये अस्पताल के नाम पर बनी है। ये तो पुराना एक अस्पताल है, ये बनाया उसी दिन। इससे हो गया कम से कम 10-12 साल हो गया उसको। तब से आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये बात ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथ में उतने ही हैं। ये बनाया दे दिया, एक ही जगह नहीं है ये कम से कम खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 जगह है जहां ये बिल्डिंग ही बनी है, मगर फंक्शन कोई काम कुछ नहीं करता है। इसमें न कोई डिपार्टमेंट है, न हॉस्पिटल है, न कुछ है। अभी तो हमने डीसी साहब के पास भी गया, एलजी साहब के पास भी गया, सब जगह हमने ये इसकी रिक्वेस्ट की, रोज इसमें ये फंक्शन करो, ये अस्पताल कुछ न कुछ या कुछ महकमा रखो। अगर ये बिल्डिंग बेफायदा है उधर आजकल के जमाने में आपको पता है कितने आज बेहयाई है, चलती हैं, मगर ये बिल्डिंग मेरे ख्याल में उसी के काम में लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग में कुत्ते भौंकते हैं, उस बिल्डिंग में शराब भी है, इस बिल्डिंग में बहुत से ऐसे काम चलते हैं जो हम नहीं बता सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने अपना जो है, मैंने सबके पास गया मैं कि ये बिल्डिंग फंक्शन करो, मगर अभी तक नहीं गया। हमारा उतना इसमें ताकत नहीं है जितना हम कर सकते हैं, कि हमारे पास वो नहीं है। इस बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये वाकई है, एक ही जगह नहीं है, ये कम से कम 5 जगह है। जी बशीर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हिलाल साहब, चूंकि आप नॉर्थ कश्मीर के कोऑर्डिनेटर है पीसी के, आप अच्छे बड़े पर हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे क्यों जाया हो रहे हैं? अगर सरकार ने स्टेट लैंड पे बिल्डिंग बनाई, करोड़ों रुपए पे सर्फ किया, फिर उसको फाल करना था, फंक्शनल करना था। ये मैंने बशीर साहब से जिस इलाके की बात की, 10 साल 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी नारबल में वो हॉस्टल है जिसको आप कह रहे हैं कि मैटरनिटी अस्पताल बनाया जाए। ये क्यों हमारे टैक्स के पैसे जाया हो रहे हैं? जी हिलाल साहब। सबसे पहले मेरी ओर से आप दोनों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरी बार आप हमें बार बार अपनी बात कहने का आप हमें मौका देते हो, इसके लिए दोबारा आपका शुक्रिया। जहां तक आप टैक्स की बात कह रहे हो, ये हमारी बदकिस्मती है। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जितना भी सेंटर से पैसा जो उनका आता है, ताकि लोग इसका फायदा उठाए, चाहे कहीं पे बिल्डिंग बनानी हो या डिफरेंट फंड्स जो ये इशू करते हैं लोगों की भलाई के लिए। नारबल में आपको पता है, इन्होंने लगभग 5 करोड़ उसका खर्चा हुआ जो इन्होंने हॉस्टल बनाया था। इन्होंने कहा था कि इसमें
जो गोजर बकरवाल की लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं कहीं और पे, तो उनको यहाँ अकोमोडेट करेंगे नारबल में। तो इस पे हमने बहुत उस वक्त आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारबल आपको पता है ये गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी है, और सबसे जो यहाँ तहसील बने नारबल, पहले तहसील नारबल पहला ब्लॉक था, उसके बाद ये तहसील बन गया, आजकल तहसील हेडक्वार्टर है। लेकिन एक तहसील हेडक्वार्टर में जो चीजें होनी चाहिए वो हमारे नारबल में नहीं है। जैसे आप हॉस्टल की बात जो कह रहे हो, उसमें जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे कि हमारे वहाँ बिल्डिंगों में शराबी बैठते हैं, गलत कामें होते हैं, सेम टू दैट बिल्कुल वैसा हमारे इस हॉस्टल में भी है, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। पिछले दिनों में अपनी सीओ साहिबा जो है एजुकेशन की बड़गाम में, उनसे मेरी अपनी सिविल सोसाइटी की टीम साथ थी, उनसे हमारी बात हुई, वहां पे हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारा हॉस्टल है उसको फंक्शन कराइए, और उन्होंने कहा था कि हम वो यूनिवर्सिटी कैंपस कुछ वो हम वहां कराएंगे, लेकिन हमारी जो चाहत थी, हम कह रहे थे कि उसको मैटरनिटी हॉस्पिटल, ताकि वारवन से लेके सहीबुक, आरत, गतपोरा जो हमारे नजदीक इलाके हैं उनको उसका फायदा मिलता, क्योंकि मैटरनिटी हॉस्पिटल वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे एरियाज के जो लेडीज है, हमारी माँ बहनें, उनको ना एलडी जाना पड़ता, न जेबीसी जाना पड़ता, उनको सामने ही एक वो फैसिलिटीज मिल जाती। लेकिन हमारी बात आपके जरिए, जो हमारी ये एनसी की इस वक्त सकीना जी है, जो एजुकेशन मिनिस्टर भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, आपकी वसादत से हमने डॉक्टर शबीर साहब को भी कहा था कि, और खासकर मैं कहूंगा कि हमारे जो ये इसके खान साहब के एमएलए हैं शत्रुर साहब, वो बड़े बहुत शरीफ है, मैं आपके जरिए उनसे भी कहूंगा कि हमें इसमें आप मदद करिए, ताकि आपकी वसादत से ही आप अपने सकीना जी को कह सकते हो, अपने चीफ मिनिस्टर को कह सकते हो कि जो हमारा इलाका है, जो हमारी प्रॉब्लम है, इनका हल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चूंकि बशीर साहब जुड़े हैं। बशीर साहब, हमारा दिल खुश हुआ जब परसों बर्फबारी हुआ, और आपके इलाके में ज्यादा ही हुआ। चलिए, हमारे यहाँ तो बहुत कम बर्फ हुई, आपके यहाँ 3 फीट कहीं थी, कहीं 3.5 फीट थी, और हमने आपको सड़कों पर ही देखा। तो इसके लिए मुबारकबाद आपको। आप आवाम की खिदमत करते हुए हमने आपको देखा। इट वॉज रियली a great step took by you। आपने बहुत जबरदस्त काम उस हवाले से किया। अभी लेकिन हमारी सड़कें खान साहब में, हमारे गली कोचे, अभी वो 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, अभी वो उतने डेवलप नहीं हुए हैं। अभी कितना बाकी है खान साहब में करने की? इंशाल्लाह जो हमने काम किया है सड़क का, या ये जो यहाँ से बर्फ का, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। उसने मुझे ताकत दिया लोगों को काम करने के लिए, लोगों को दिल जीतने के लिए। वोट का मसला नहीं है, मगर अल्लाह पूछेगा कल आपने क्या किया। अगर कोई बेचारा फंस गया बीमारी में, हमारे इलाके में इतनी हालात हो गए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, मगर मैं बहुत रोया उस दिन मैंने कि मैं नहीं पहुंचा सका उस गांव में जहां हमारी मशीन डोजर वो नहीं पहुंचा है। फिर इंशाल्लाह दूसरे दिन हम गए, पुलिस की मदद से, एसडीएम साहब की मदद से, सबों ने हमारे साथ अच्छे सलूक किए और हम इकट्ठे गए, वो बीमार हमने उधर से निकाला। रही सवाल रोड की मतलब है कि हमने पिछले साल से जो 5 साल मेरे हैं, मैंने 78 लाख करोड़ रुपीस रोड का काम किया है। 78 करोड़ मैंने काम किया है। ये तो आपको देखना है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। 40 साल में ये सड़कें नहीं बनी हैं अल्लाह की फजल से। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन 5 सालों में रही, हमने बहुत अच्छा
जहां जहां सड़क नहीं पहुंचा वहां हमने बराबर सड़क किया। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा कहाँ उतना टाइम, अगर आपको मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मैंने दिया रोड्स। रही सवाल बाकी सड़कों की, अभी तक क्यों नहीं हो गया? देखो यहाँ तो मौसम ज्यादा खराब भी 6 महीनों में रहता है, टेंडर निकालता है फिर आता है बर्फ का मौसम, टेंडर में कुछ प्रॉब्लम होती है, अफसरों की तो पैसे नहीं आया, पैसे आया तो यही मैगडम का काम खत्म हो उस वक्त नहीं चलेगा, मैगडम उस वक्त खत्म होता है उसका काम, पैसे आता है फिर उधर ही रहता है। जहां तक हमारे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, मैं अपने 26 हल्के में बताऊंगा आपको कि मेरे 26 हल्के में मामूली सड़कें अभी जो है वो अभी तो नहीं है, उसमें सड़क नहीं हो गई, मगर इंशाल्लाह इस साल मैंने बहुत सड़कें रखी हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे मुकम्मल। वो कोई जगह नहीं है जहां सड़क नहीं गई। इंशाल्लाह आइंदा 2-4 प्रोग्राम प्रोजेक्ट हमने बहुत रखे हैं जहां इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। किसी जगह की सड़कों की शिकायत नहीं आएंगी, ये आपसे वादा है इंशाल्लाह। जी बशीर साहब, हमें आपकी काबिलियत पर और आपकी जुर्रत और दयानतदारी पर भरोसा है। लोगों ने इसलिए आपको सपोर्ट दिया था, एतमाद दिया था अपना। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आगे भी काम वैसे ही करते रहेंगे, जो इनर लिंक से वो ठीक हो जाएंगी। हिलाल साहब, जो टेस्ट रिपोर्ट कल आई थी, सोचने की बात है जनाब, हम पानी का गिलास अगर रात को रखेंगे सुबह उसमें कीचड़ भरा हुआ होता है ना, गीजर्स हमारे कीचड़ से भरे हुए हैं। टेस्ट रिपोर्ट कैसे सही आ गई? सैयद साहब, मैंने कल ये बात कही थी आपको कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस बात को कि अगर डॉक्टर शफी साहब के हम आभारी हैं, शुक्रगुजार है कि उन्होंने बिल्कुल एक मेहनत की थी, जो उन्होंने एक टीम भेजी इस पानी को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये मुझे बताइए, अगर उन्होंने टेस्ट किया, मैंने कल भी ये बात कही थी कि उन्होंने यहाँ से पानी लेके गए, चले गए, वो टेस्ट कराया, फिर खुद ही रिपोर्ट बनाई कि भाई ये दो रिपोर्ट आप, हम कैसे इस चीज को मानेंगे? क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि जब हम अपने टैंकियों को देखते हैं, जो पानी वहां से हमें सप्लाई आता है, तो इंसान पी नहीं सकता, मतलब मुंह नहीं धो सकता उस पानी से, इतनी कीचड़ उसमें होती है। तो पीने की तो बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बोलते हैं कि ये पानी आपको हम साफ पानी देते हैं, फिल्टर पानी देते हैं, तो मान ली ये बात भी मैंने मान ली, चलो थोड़ा पानी फिल्टर होता है। क्यों? दूसरी बात मैं कहूंगा, वहां से जो पानी फिल्टर हो रहा है उसमें इन्होंने 2 गाड़ियां रखी, क्योंकि जो 2-3 गांवों को वो पानी देते हैं वो वहीं से वो लेके जाते हैं टैंकरों में। अगर वो 2 टैंकर या 1 टैंकर वहां से पानी चला जाता है, उसको वो देते हैं कौन सा पानी, जो फिल्टर होता है। जब उसमें वो फिल्टर पानी वहां से ले जाते हैं तो फिर पानी कम रह जाता है, वहां पे फिल्टर वाला पानी वहां में ये सप्लाई करते हैं। जब हमें सप्लाई करते हैं फिर पानी वहां जो फिल्टर वाला हो तो खत्म हो जाता है, तो फिर हमें डायरेक्ट देता है कौन सा पानी, गोबर वाला पानी, पूरा गंदा पानी। तो मैक्सिमम यहाँ के लोग जो है बीमार पड़ते हैं। और मेरी ये गुजारिश थी आपसे, कल भी मैंने बात छेड़ी कि हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारे पीएचई वाले हैं जो हमें पानी सप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो उनको बोला जाए, उनको कहा जाए कि भाई आप हमें ये पानी जो देते हो, अगर आपके पास कैपेसिटी, फिर बंद ही करो, हमें नहीं चाहिए वो पानी। उससे बेहतर तो हम सीधे वहां नाले सख्तंग से पानी लेके आते जैसे पहले हुआ करता था। आप ये क्या फान हुआ कि भाई आपको नॉर्मल को फिल्टर पानी दिया जाता है? मैं इस चीज को नहीं मानता। और दूसरी बात मैंने कल भी कही थी कि ये ड्यूटी है, अगर उसमें लोग गंदगी डालते हैं, ये ड्यूटी है फ्लड वालों की, क्योंकि जिनका वो डिपार्टमेंट है, जिनको वो रेक जो करनी है वहां पे, अगर वो तनख्वाह देते हैं तो किस चीज का तनख्वाह देते हैं? चाहे उसका जेई हो, उनका जो हेड होता है वो एक्जन होता है, वो यहाँ नागपुर में बैठता है। अपनी टीम को लेके वो चले जाए वहां पे। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम उनके साथ शाना बशाना उनके साथ चले, लेकिन बदकिस्मती से वो से मस्त नहीं हो रहे, अपनी जगह बैठते कि भाई आप गाँव वाले किनके साथ लड़े। मानता हूं मैं, हम भी लड़ेंगे, लेकिन हमें तो क्योंकि लीगली तो वही कम कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ लड़ाई करेंगे तो होगा इलीगल। हम कहेंगे जब हमारे साथ डिपार्टमेंट वाले भी होंगे, हम भी होंगे, तो हम इकट्ठे जो भी गंद है उसको साफ कराएंगे ताकि हमें थोड़ा पानी मिले।
جی میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. بشیر صاحب, چونکہ بہت سارے فون کالز آتے ہیں ہمیں, سارے ٹورسٹ اسپاٹس کھل چکے ہیں, تقریباً سارے کھل چکے ہیں, گلمرگ, سونم مرگ, جتنے بھی ہیں, بس یہ دودھ پتھری اور جو ضلع بڑگام میں جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں یہ کیوں نہیں ابھی تک کھلے؟ اللہ کا شکر ہے, تو آج تو وہ کھل گئی. کل سے آرڈر گورنر صاحب نے نکالا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے, ایم ایل اے صاحب نے یہ محنت کی سبوں نے, تو آج اس کا میں خود ہی گیا آج ادھر دیکھنے کے لیے, تو آج کھل گیا. آج سیکورٹی کی ریجن کی وجہ سے نہیں تھا, وہ بند تھا. تو کل گورنر صاحب نے اعلان کیا اور چیف منسٹر صاحب نے بھی, تو آج تو کھل گیا وہ دودھ پتھری. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں سبوں کا. اور عالی اس میں رہا توس میدان. توس میدان کا ابھی نہیں کھلا ہے, خالی توس میدان اس میں نہیں آیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ جلدی جلدی توس میدان کا بھی خیال رکھو اور جلدی جلد ان کا بھی یہ کھلا رکھو, یہ توس میدان. جی بشیر صاحب, دوسری چیز, خان صاحب جو آپ کا علاقہ ہے, روڈ وائڈننگ کا مسئلہ ہے, وہاں پر انکروچمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے, جو خاص طور بازار ہے. سعید صاحب, یہ میں آپ کو سچ بات بولوں گا, یہ یہاں سے خان صاحب میں نہیں ہے, یہ برابر بڑگام سے برابر رائی تھان آرزال سب جگہ اس میں آتا ہے. یہ بڑگام سے ہم سے ہی ہماری روڈ وائڈنگ نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو بہت 5 ایم ایل اے ہیں, انشاءاللہ چیف منسٹر بھی تھا ایک دن یہاں کہیں, جہاں عمر صاحب ہے اس وقت بھی. میں نے ریکویسٹ کیا, میں نے کم از کم گورنر صاحب کو بھی ہم نے 2-4 چٹھی ڈالی اس سے پہلے کہ بڑگام سے ہی آپ روڈ وائڈنگ شروع کرو, پھر آگے جاؤ. یہ خان صاحب کی بات نہیں ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. ڈسٹرکٹ کم از کم ہمارے کانسٹیچوئنسی 5 اس میں آتے ہیں, چاہے ترائی شریف ہے, چاہے توس میدان ہے, چاہے بیروا ہے, چاہے خاگ ہے, سبوں میں یہی پرابلم ہے, ایک ہی جگہ نہیں ہے. خان صاحب میں یہ روڈ وائڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, سب سے زیادہ ہے بڑگام سے خان صاحب تک, بگرو تک روڈ وائڈنگ نہیں ہو رہی ہے. میں نے بھی ریکویسٹ کی گورنر صاحب سے, اور چیف منسٹر صاحب بھی اور بھی کریں گے. ہم تو اتنے نہیں ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ جرت ہے ہمارا مگر کر نہیں سکتے, ہمارے اوپر وہ پاور نہیں ہے. جب ہم اگر کریں گے تو وہ ہم نے ڈالا ہے, جو کچھ کرنا ہے ہم نے بار ریکویسٹ کیا ہے کہ روڈ ویلڈنگ کا شروع کرو. جی روڈ, جب ہمارا روڈ سے, ہم تبھی کہیں گے ہم ترقی یافتہ ہے, ہم تبھی ڈیولپڈ کہیں گے جب ہمارے روڈ صحیح ہوں گے, جب ہماری روڈ کنیکٹیوٹی, کیونکہ روڈ ہی ہے جو کوریڈور بنتا ہے. ہلال صاحب, جی لوہپورہ میں 24 گھنٹے بجلی ہے, جو ناربل کے مضافاتی علاقوں میں ایک علاقہ ہے. کوسا میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ, 1 گھنٹے کی کٹوتی ہوتی ہے. ناربل میں کیوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے؟ ہماری بدقسمتی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے جو یہاں پہ AWS صاحب, ایگزن صاحب, بشیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہم نے 2-4 بار شکایت کی اس چیز کی. جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ جب یہاں انہوں نے میٹر لگائے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کنٹینیولی آپ کو 24 گھنٹے لائٹ رکھیں گے. تھوڑا کیونکہ جب ایک فیس ہم بھریں گے تو کنٹینیو رہے گا بیکاز آف ہیٹر, بیکاز آف یہ انہوں نے جو میٹر لگائے تھے. لیکن سب سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی بار سب لوگ جو ناربل کے ہیں وہ کہہ رہے کہ بھائی کسی کو 3000, کسی کو 2000, کسی کو 1500 یہ بلیں آ گئی. تو ہم نے سب لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بن گئی, جو ہمارے وہاں بشیر صاحب کے پاس چلے گئے, اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا ایسا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری یہاں خود کی پرابلم تھی, کمپیوٹر کی کوئی پرابلم تھی, تو انشاءاللہ دوسرے مہینہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن دوسرا مہینہ جب آ گئے تو پھر آ گئی, تو پھر ویسا ہی مسئلہ تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرنا پڑے گا پھر, کیونکہ جب سیدھی انگلی سے گے نہیں نکلتا تو پھر ٹی ڈی کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ ناربل کی جو پولیس چوکی ہے, ہم نے ڈیو صاحب سے بھی بات کی. تو میں نے کہا دیکھیے سر ایسا مسئلہ ہے, کل آپ نہ کہیں کہ کیونکہ اس وقت ٹورسٹ سیزن ہے,
कल आप मत कहोगे कि आपने रोड बंद किया, आपने ये गलती की, वो गलती की, हमारा यही मसला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी बशर साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती क्या हो गई कि बीच में हमारे जो डीओ साहब थे वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, हमारा वो मसला वैसा ही रहा। और दूसरी बात, जब इन्होंने फीडर लगाए हैं, एक जो कावोसा वाला फीडर है, नारबल में जब हमारी लाइट चली जाती है तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त ये पानी हमें वहां से सप्लाई करते हैं। जब हमारी लाइट ही नहीं होगी तो आप ये बताइए, जिस वक्त हमें वहां पानी सप्लाई होता है नारबल बीर से, नारबल में लाइट नहीं होती तो पानी कहाँ चढ़ेगा हमें, मतलब टैंकी में हम पानी कैसे चढ़ाएंगे? इनको पता है कि इस वक्त नारबल वालों को लाइट नहीं है, उसी वक्त ये पानी ऑन करते हैं। दूसरा मसला यह है कि मैक्सिमम नारबल के लोग आपको ये शिकायत जरूर करेंगे कि भाई हमें बिल आ गया ज्यादा। अब हम आपकी वसादत से सारे नारबल वालों को ये कहेंगे कि अगला महीना जो आएगा, आप ये सारे भी, क्यों हमारी यहाँ सिविल सोसाइटी जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी 2-3 कमेटियां यहाँ पे है, जो भी है, आम पब्लिक ये करें कि हम एक मीटिंग रखेंगे, उसमें हम ये मसला बड़े पैमाने पर, क्योंकि बड़गाम में इनके एक्शन बैठते हैं, उसके पास चले जाएंगे। अगर वहां हमारा मसला नहीं हुआ तो हम इनके नुमाइशगाह पे जो इनका वो चीफ बैठता है वहां उनके पास हम जाएंगे, ताकि ये हमारा जो मसला है इसको हम हल कराने में बहुत इनका उसमें हम कोशिश करेंगे। जी 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 जी। चूंकि हमारे साथ बशीर साहब हैं, ये सबका डीडीसी रह चुके हैं, लोगों का एतमाद इनके साथ है और उम्मीद है अभी भी लोग इनके साथ ही है। काम, लोग भी काम के साथ होते हैं ना, दिखता है। जो बशीर साहब आपके यहाँ कुछ इलाके हैं, द्रगर नाम का इलाका, द्रगर, हाँ, इसी तरह के और मजाफाती इलाके हैं, उनकी शिकायत है कि बिजली हमारे यहाँ बहुत देर के बाद आती है, यानी बिजली की अदम दस्तियाबी ज्यादा रहती है। इसका क्या रीजन है? असली रीजन है कि ये जो ग्रिड स्टेशन बना है हमारा दूसरा उधर रायथन में, उसको अलग ग्रिड स्टेशन है, इसमें वतड़ भी आता है, कसवारी भी आता है और फिलिंग एरिया आता है। असली रीजन है तक मुनक़ता हो गया। हिलाल साहब, हाँ, तहसील का मसला है, सब डिस्ट्रिक्ट, ये मिनी सेक्रेटरीट नारबल का, उसमें सरकार की तरफ से भी ऑर्डर आया है, लेकिन अभी तक उसकी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो रही है? सैयद साहब, हमने पिछले दिनों जब हमें ये इतना मिली कि इसको लगभग 40 लाख से ऊपर ही नारबल बिल्डिंग में जो इनको तहसील बिल्डिंग है उसके लिए सैंक्शन हुआ है। आपकी वसादत से हम तहसीलदार साहब को गुजारिश करते हैं कि जब वो जल्द अज जल्द इस काम को अंजाम दे, क्योंकि अगर पैसा आया हुआ है तो मुझे खुद इसमें हैरत हो रही है कि भाई हमने इतनी कोशिश की कि हमें उस बिल्डिंग के लिए पैसा आए, पैसा तो आया हुआ है, और जो इनकी टेक्निकल सैंक्शन है R&B की ओर से वो भी आई हुई है, और जगह भी सिलेक्ट हुई है, जो हमने प्ले ग्राउंड के पास जो हमने इनको मिनी सेक्रेटरीट के 40 कनाल जो जमीन अलॉट कराई है वो भी तैयार है। तो हमें पता नहीं इस बारे में कि तहसीलदार साहब अभी क्यों रुके हुए हैं। आपकी वसादत से हम, चैनल की वसादत से हम डीसी साहब को भी, SDM साहब को भी और तहसीलदार साहब की गुजारिश करते हैं कि पैसा आया हुआ है तो जल्द से जल्द इसको काम स्टार्ट करें। और साथ ही मैं एक और गुजारिश करूंगा, नारबल में हमारा यहाँ पे एक स्कूल था, मुझे लगता है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले, आई थिंक सो 40-50 साल पहले यहाँ एक हाई स्कूल बना था नारबल गागरपोरा के पास, बॉयज हाई स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा पहाड़ों पे 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल जो स्कूल बनाए हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि नूर है, इल्म एक नूर है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसकी तरफ, और ये गुलमर्ग रोड है, बाहर से लोग आते हैं, मिनिस्टरों का आना जाना मैक्सिमम इस एरिया से होता है, तो क्या इनकी नजर उस ओर नहीं जाती है? मैं आपकी वसादत से गुजारिश करता हूँ, सकीना जी से, चीफ मिनिस्टर साहब से और हमारे जो नए MLA साहब है, ताकि वो जल्द अज जल्द इस हायर सेकेंडरी का दर्जा बढ़ाए और इस बिल्डिंग को अच्छे से बनाए, जैसे इन्होंने आम एरियाज में इन्होंने जो बनाए हायर सेकेंडरीज बनाए, और इस स्कूल को भी दर्जा बढ़ाया जाए और इस स्कूल को भी इसकी बिल्डिंग बनाई जाए। पर हिलाल साहब, वो सबसे दीरीना डिमांड है, मतलब मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब के वक्त स्कूल बना हुआ है, आज तक उसका दर्जा नहीं। आपने भी उधर से ही पढ़ा है, आपके वालिद जो MLA रह चुके हैं, हिलाल साहब, आपके वालिद मोहतरम साहब का MLA रह चुके हैं बीरवा के, उन्होंने भी उसी स्कूल में पढ़ा है।
अभी मैं तो सैयद साहब ये कहूंगा कि उन्हीं की वजह से वो जो स्कूल बना था 40 साल, इसीलिए मैंने कहा तब मेरे वालिद मरहूम वो उस वक्त एमएलए थे, उन्हीं की वजह से वो जो स्कूल बना था, उसके बाद बिल्कुल आज आप देखिए वो खंडरा जैसे बने। अफसोस से कहना पड़ता है, बार बार हमने गुजारिश की एक उस स्कूल को उसका दर्जा बढ़ाया जाए और साथ ही उसकी बिल्डिंग बनाई जाए। इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है, खर्च क्या मिनी करते हैं? सेक्रेटरी का इशू, हाँ, मिनी सेक्रेटरी के लिए हमने जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी के लिए हमने 1 कनाल जमीन अलॉट किया और उनको भी पैसा आया हुआ है। तो उन्होंने अपनी जो वो उनके हेड बैठे हैं बड़गाम में, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मार्च में एक तो वो बिल्डिंग बनेगी ट्रेजरी वाली, और दूसरा जो यहाँ पे हमारा ये तहसील भी बनेगा 2-4 इमीडिएटली, क्योंकि इनके पास जो अभी पैसा आया हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है कि मार्च में स्टार्ट होगा बिल्कुल हमारे मिनी सेक्रेटरी का। मैं फाइनल रिमार्क्स के लिए आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ बशीर साहब अभी इनके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ था। बशीर साहब, जो ये बिजली का मसला आपके यहाँ है, हफ्तों बिजली नहीं आती। हाँ, ये जो फार फिलिंग एरिया हमारा है, इसमें अगर जो तारे हैं या पोल्स हैं कुछ है, ये बहुत पुराना है। कम से कम किसी मेरे ख्याल में गांवों में 10-10 पोल है, ये भी पुराने हैं। लकड़ी का है जो टूटा हुआ है, तार है जो पुरानी है। तो रश बढ़ता ज्यादा, चाहे हीटर का, बॉयलर का और बाकी चीजों का, मगर तार तो वही है। खंबे जो है वो तो कुछ नहीं है, खंबे तो पुराने ही हैं। इसलिए इसमें ज्यादा ही होते हैं फार फिलिंग एरिया में। अगर कोई कभी ये बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ता है, ऑलरेडी वो कट हो जाता है। जो हमने वो बनाया वो रायथन में ग्रिड स्टेशन, उससे बहुत फर्क पड़ा है। मगर यहाँ तो गांवों में ही अपनी प्रॉब्लम आती है, जो तार की वो प्रॉब्लम है या खंबे की प्रॉब्लम है आती है से। और बाकी तो जो बिजली आपको पता है, हमारी जो बिजली है ये श्रीनगर में भी कटौती होती है, जहाँ मीटर है वहां भी कटौती होते हैं। वो तो हम अभी फॉरेन मुल्क नहीं बने हैं कि हम 24 घंटे बिजली आएगी। वैसे गवर्नमेंट ने अगर हमारे साथ अगर मीटर ही लगाया, तो जहां जहां मीटर लगे हैं तो वहां 24 घंटे पावर रखो। अभी तो जहां मीटर लगे हैं वो भी उसमें भी बारी रखते हैं कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पावर आता है। हाँ, सब जगह उधर बात करते हैं कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी की, चाहे खान साहब वो मेन खान साहब में पावर ही नहीं आता। 2-4 घंटे 5 घंटे होते हैं बारी और नहीं आता है, दिन में नहीं आता है। तो वो मीटर के पैसे देते हैं, फीस तो बराबर रहते हैं, जो उनको आते हैं वो देते, मगर पावर नहीं रहता है। ये गवर्नमेंट की बहुत है, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट को हम रोज कहते हैं कि इसमें करो कुछ ना कुछ पावर का मसला। वैसे तो खान साहब में भी एक ग्रिड स्टेशन है, पावर नहीं रहता है। पावर कम 2-2 घंटे होते हैं बारी, 3-3 घंटे होते हैं बारी। इसलिए गवर्नमेंट को गुजारिश किया हमने, गवर्नमेंट को बार बार कि पावर का मसला हल करो। अब तो रमजान आया, इंशाल्लाह रहमान रमजान आया, कम से कम सहरी का वक्त, इफ्तियार का वक्त, अगर एक जगह रखेंगे दूसरी जगह नहीं होगा, दूसरी जगह रखेंगे तीसरी जगह नहीं होगा। ये तो बात करते हैं कि नहीं हमने 24 घंटे रखे हैं पावर, मगर यहाँ तो ग्राउंड में वो सिचुएशन नहीं है। जी, हिलाल साहब, फाइनल रिमार्क्स नारबल की आवाम की, क्योंकि आप नारबल सिविल सोसाइटी के चेयरपर्सन भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी आप रुकन है। जी, नारबल की आवाम के लिए आपके फाइनल रिमार्क्स, आपकी मैसेज। मेरी नारबल के आवाम से यही गुजारिश है कि आप हमें साथ दीजिए। इंशाल्लाह हमारे जो आवाम के जो मसाइल है यहाँ पे नारबल में, चाहे बिजली का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, मिनी सेक्टर का मसला हो, या बिजली बिलों का मसला हो, इंशाल्लाह रहमान आप बेफिक्र रहिए। आपने हम लोगों को साथ दिया है। हम कोशिश करेंगे आपके जो पूरे मसाइल है ये इंशाल्लाह इस पे हम लड़ेंगे, आपके मसाइल हम हल कराएंगे। और खासकर जो मिनी सेक्रेटरी का मसला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो मार्च में इसका ये काम स्टार्ट होगा। मार्च में इंशाल्लाह रहमान इसका जो इब्तिदा होगा, प्ले ग्राउंड के सामने जो हमने जमीन दी है उसका स्टार्ट वहीं होगा, ताकि हमें नारबल में जो मिनी सेक्रेटरी है वो इंशाल्लाह मिलेगा। लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप बेफिक्र रहिए, आप हमें साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो मसला है ये बहुत जल्द हल होगा।
جی جی بشیر صاحب، خان صاحب کی عوام کے لیے آپ کی میسج کیا ہے؟ بس میری میسیج ہے، رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی قدر کرنا. پہلی بات میری یہی ہوگی. اور دوسری، جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی، چاہے منسٹر ہو، عوام ہو، رپورٹر ہو، کوئی بھی ہو، کٹھے، اس میں کشمیری میں کہتے ہیں ساری سمو اکسی رج لمو تیل مال رائی نہ کہن گاؤ. میری یہی میسیج ہے. اگر ہم کٹھے یہ جو علاقے کی جو پریشانیاں ہیں، کٹھے ہم لڑیں گے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جڑے تھے، ایک تھے سابقہ ڈی ڈی سی خان صاحب بشیر احمد بٹ صاحب، اور سید پرویز ہلال صاحب جو شمالی کشمیر کے کوآرڈینیٹر ہیں پی سی کے، اور سول سوسائٹی ناربل کے بھی چیئرمین ہیں. آپ دونوں مہمانان کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شکریہ. آپ نے یقینی بنائی دعوت جو ہم نے آپ کو کی تھی، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمیں بھی دیے. انشاءاللہ کچھ اور مہمانوں کے ساتھ کچھ اور موضوعات لے کر کسی اور دن آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.